गुड आफ्टरनून भी सभी को। मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का एकलव्य क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम हैं एकलव्य कंटेंट से क्रांति। अभी हमारा जो नई प्लेलिस्ट शुरू होगी भी हिस्ट्री की, किस नाम से? मध्यकालीन भारत के इतिहास से। ठीक है, एक हमने प्राचीन भारत वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें कुछ एक टॉपिक रहते हैं जो हम क्या है बाद में टाइम लगा तो हम जैसे छोटे छोटे 15-15, 20-20 मिनट के उनको कंप्लीट कर लेंगे। अभी आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे? मध्यकालीन भारत का इतिहास। और आज हम देखेंगे भी हमें क्या पढ़ना है, भी पूरे मध्यकालीन भारत में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, वो चीजें आज डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, शुरुआत हम कल से करेंगे टॉपिक की। सबसे पहले हम देखेंगे भी मध्यकालीन इतिहास कहाँ से कहाँ तक है, कितने भागों में इसको बांटा गया है, कौन कौन सी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहास का सभी को पता है भाई, किसे कहा जाता है इतिहास? जो बीत गया हो। सिंपल से वो प्राचीन भारत में मैंने आपको बताया भी था इतिहास के बारे में। इतिहास के पिता, किताब कौन सी लिखी थी? हिस्टोरिकल। चलो ठीक है, याद है भी बहुत अच्छे से आपको। फिर मैंने आपको बताया इतिहास के बारे में जब हम पढ़ेंगे किसके अंदर? भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो कितने भागों में? क्या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पितामह कहेंगे, देख सब्जेक्ट है हिस्ट्री है, वो हम विश्व के हिसाब से लेंगे तो भी वो हिस्ट्री रहेगा और भारत के हिसाब से लेंगे तो भी वो क्या रहेगा? हिस्ट्री ही रहेगा। हाँ, लैंग्वेज में अगर कोई चक्कर दिक्कत हो, जैसे भारत में उसे अलग नाम से बोला जाता है, विश्व में किसी अलग नाम से, वो नाम हो सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट क्या रहेंगे? वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, इसलिए हम जो सब्जेक्ट है उसका एक ही प्रॉपर रखते हैं सारे। जैसे हम साइंस में आप पढ़ते हो सारे, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, उनके साथ में उनके जनक के नाम भी होते हैं सारों के। ठीक है, हिस्ट्री में इतनी नहीं है लेकिन साइंस में बहुत सारी आती हैं। जो जैसे किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसका पेटेंट होगा, जिसके पास वो क्या बन जाएगा? उसका आविष्कारक। पेटेंट समझते हो? पेटेंट क्या होता है भाई? खोज करने वाला, खोज करता। सही है। हाँ भाई, पेटेंट से क्या समझते हो आप? मैंने आपको पहले दिन से मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपके सही में क्लियर करने हैं, बेसिक जो कवर करना है बिल्कुल, तो वो कहां से होगा? एनसीईआरटी। एक बॉक्स मिलेगा आपको एनसीईआरटी में 6वीं या 7वीं की क्लास में, वहां पे स्पेशल ये वर्ड दिया हुआ है पैटेंट, और उसके नीचे इसको डिस्क्राइब कर रखा है कि पैटेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए जोर देता हूं किस पे? एनसीईआरटी पे। मेजर बुक आप चाहे कोई पढ़ो, लेकिन एसेंशियल है जो सबसे जरूरी वो कौन सी है? किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए क्या जरूरी है? एनसीईआरटी। ठीक है, क्योंकि बेस है वो कहां से क्लियर होंगे? सारे एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी के फाउंडेशन कोर्स के लोग 50-50 हज़ार रुपये ले लेते हैं, भी आपको एनसीईआरटी कराएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और आप इसको आराम से पढ़ सकते हो खुद से भी, अगर आपके अंदर विल पावर है तो कर सकते हो आप। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या है? चीजें समझने के लिए, अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, वो अगर आपके डाउट्स हैं वो अगर क्लियर करने हैं तो क्या पढ़नी पड़ेगी? एनसीईआरटी जरूरी है। ठीक है, तो किसकी? एनसीईआरटी की ध्यान में नहीं है मेरे। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एक सीबीएसई होती है, एनसीईआरटी अलग अलग बुक होती है। थोड़ा इनके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीजें क्या है भाई, लीक से थोड़ी हटके हैं। ठीक है, तो इनको कभी हम वैसे स्टार्ट करेंगे कोई प्लेलिस्ट ऐसी जिसमें जो रैंडम चीजें होंगी उनको हम साथ में डिस्कस कर लें। जैसे कोई टॉपिक आ गया, ठीक है, जैसे मैं परसों पढ़ा रहा था, उसमें एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था नीचे, सर बीकानेर में जो जमीन धसी वो किस कारण धसी? ठीक है, तो क्यों? वो करंट के हैं इश्यू, ऐसे कुछ करंट के इश्यू जो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, उनको क्या है दिल्ली से एक अलग ऐसी प्ले लिस्ट बनाएंगे जिसमें क्या भाई जो रेगुलर बेसिस में करंट पे जो घटनाएं हो रही है उनको
कवर कर ले, तो आपका भी थोड़ा सा क्या रहेगा, करंट के साथ थोड़ा जुड़ाव रहेगा। तो पेटेंट का क्या होता है, भी किसी ने कोई चीज बनाई, ठीक है, अगर उसने पेटेंट नहीं करवाई तब तक उसकी वो चीज नहीं होगी, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। समझ में आई बात? भी आपने, जैसे आप बैठे हो जने सारे, ठीक है, आपके पास कोई नोट्स है, जैसे मैंने कोई नोट्स लिख लिए, ठीक है, अब आप में से कोई, जैसे मोहित मेरे नोट्स ले गया और इसने क्या किया, कोर्ट में जाके वहां पे क्या करा लिया, उसको पेटेंट करवा लिया एक संस्था के द्वारा, भी ये नोट्स क्या है, मेरे, लिखे किसने हैं, मैंने, लेकिन मैं उस पर हक नहीं जता पाऊंगा क्योंकि उस पर मेरा पेटेंट नहीं है। ये क्या देता है, मालिकाना हक देता है, ठीक है। और इसके बाद क्या, उस नोट्स को अगर कोई यूज करेगा, मेरे खुद के बनाए हुए, पेटेंट किसके पास है, मोहित के, अगर मैं भी यूज करना चाहूंगा तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, मोहित से। तो ये होता है क्या, पेटेंट। हर एक चीज होती है, जैसे कोई भी चीज, जैसे दवा है, ठीक है, कोई न्यू व्हीकल बन रहा है, तो सबके क्या बनते हैं, पेटेंट। उस कंपनी क्या करती है, सबसे पहले उसके पेटेंट देती है, भी इस पे क्या रहेगा, हक मेरा रहेगा, किसी ने अगर यूज करना है तो वो क्या करेगा, मेरी परमिशन लेके यूज करेगा, ठीक है। और जो नोट्स वगैरह होते हैं इनमें क्या होते हैं, जैसे वीडियोस वगैरह, इन पे कॉपीराइट का इश्यू आता है इसी पेटेंट के चक्कर में, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी, इतिहास के अंदर, कौन से इतिहास की, मध्यकालीन की। पहला तो क्या रहेगा, प्राचीन इतिहास, ठीक है भाई। कहां से शुरुआत मानते हैं प्राचीन इतिहास के, दो डेट मैंने आपको बताई थी, कितनी बताई थी, दो, कौन कौन सी, शुरुआत जब हमने शुरू में पाषाण काल से शुरू किया है तब, पाषाण काल हमने शुरू किया था, ठीक है। एक तो मैंने बताया था भारत के अंदर डिस्कवरी हुई थी, एक अफ्रीका के अंदर डिस्कवरी हुई थी, तो उस दोनों डेट्स में अंतर है। विश्व के हिसाब से पढ़ेंगे तो हम कितना रखेंगे समय पीरियड को, 40 लाख ईसा पूर्व, कितना, 40। लेकिन 40 लाख से 20 लाख ईसा पूर्व के अंदर विश्व में भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसमें क्या बहुत बड़ा अंतर आ गया हो। तो 40 लाख मिल सकता है आपको, 20 लाख भी। भारत में कहां से मानते हैं आप शुरुआत, सबसे पुराने जो औजार मिले हैं वो कहां से मिले हैं, महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी नाम की, कौन से नाम से, बोरी नाम से। ये हमने सारा किया है भाई, सारा हमने पढ़ा था, पूरा मैंने आपको पढ़ाया इसके बारे में, ठीक है। तो बोरी नामक जगह, वहां से क्या मिले हैं, सबसे पुराने अवशेष, जो कितने पुराने हैं, 6 लाख साल पुराने, कितने, 6 लाख। तो भारत के हिसाब से आप कहां से शुरुआत कर सकते हैं, 6 लाख ईसा पूर्व से। विश्व में 40 भी मिल सकता है आपको, 20 भी मिल सकता है। और कहां तक रखेंगे हम, पाषाण काल पूरा हमने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता तो प्राचीन इतिहास में नहीं आती भाई, आती है, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास है, उसके अंदर हम किसको लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को भी लेंगे, और बाद में मौर्य काल, ये सारे किसमें पढ़े हमने, प्राचीन भारत में। कहां तक, 712, ठीक है, कहां तक, 712 ईस्वी तक। मैंने आपको कहा था एक इतिहास है वो दूसरे इतिहास में एंट्री करेगा, किस कारण से करेगा, उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। अब हमने देखा था शुरू में पाषाण काल में हमने पढ़ा, हम क्या यूज कर रहे थे, पत्थर यूज कर रहे थे, ठीक है। पहले भी ऐसी कोई शेप नहीं थी हमारे पास, कोई जैसा पत्थर मिलेगा वो यूज कर लिया, फिर बाद में क्या किया हमने, उनको शेप बनानी शुरू करी। जैसे जैसे शेप में चेंज आता रहा, हमने काल निर्धारण करना शुरू कर दिया, ठीक है। पूरा पाषाण से मध्य पाषाण में, फिर नव पाषाण में आ गए, तो चीजें क्या होती रही, डेवलप होने लगी। फिर बाद में क्या एकदम से शहरी की तरफ चले गए हम, सारा धीरे धीरे करते करते कहाँ आ गए, सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर क्या हुआ, एकदम से डिक्लाइन हो गया, हम कहाँ पे आ गए वापिस, ग्रामीण सभ्यता में आ गए। फिर हम कहाँ जाएंगे वापिस, शहरी सभ्यता के अंदर, मौर्य काल के अंदर जाएंगे हम, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या छोटे छोटे राज्य होंगे, थोड़ा डिक्लाइन, फिर एकदम से वापस गुप्त काल में, वापस फिर नीचे।
तो ये इतिहास चलता रहेगा ऐसे, कभी एकदम से ऊपर जाएंगे और फिर ऐसा कुछ होगा कि नीचे आ जाएंगे, फिर ऐसी कोई घटना होगी जैसे यूरोप में पुनर्जागरण काल होगा, औद्योगिक क्रांति होगी, इन चीजों से आगे हम फिर बूस्टअप हो जाएगी, फिर वापस डाउन चले जाएंगे, ये ऐसी चीजें होती रहेगी इतिहास में। ठीक है, तो कहां तक 712 ईस्वी तक क्या मानते हैं हम प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? प्राचीन इतिहास के अंदर पूरा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, फिर बात आती है किसकी? मध्यकालीन की। मध्यकालीन कहां से कहां तक है अभी? 1707। तो दोनों डेट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, हम यहां तक पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत को, कहां से? 712 से 1707 तक मध्यकालीन भारत को हम रखेंगे। कई जगह पे कहां तक मिलेगा आपको? 1757 तक भी। ठीक है, हम इसको कहां से पढ़ेंगे? 1707 से 1950 तक क्या करते हैं? आधुनिक भारत। और 1950 से अब तक का उसको क्या रखते हैं अभी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का इतिहास। कितने हो गए? पहला प्राचीन भारत का इतिहास हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम किसको पढ़ेंगे? मध्यकालीन इतिहास को, 712 से 1707। कहीं पे आपको 712 मिलेगा, कहीं पे ये जब हर्षवर्धन की मृत्यु होगी 648 ईस्वी में, वहां से भी मिल जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने, आपको ध्यान इतना रखना है भी 712 में क्या है? बाहर से एक आक्रमण होगा, वहां से हम क्या मानते हैं? शुरुआत मानते हैं किसकी? मध्यकालीन इतिहास की। 712 की जगह 648 ईस्वी मिल जाए आपको, हर्षवर्धन का काल मिल जाए, तो उसमें भी ये घबराना नहीं है कि ठीक है। ये डेट कहां से आ गई? मैंने आपको बताया था डेट में ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना, जो हम करेंगे वो लिख लेनी है, जिसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास कहां से? 712 से 1707। क्या क्या होता है पता है थोड़ा बहुत इसके बारे में? 712 में क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम क्या करेगा? आक्रमण करेगा, और भारत में कौन सा धर्म आ जाएगा? इस्लाम धर्म आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा? इस्लाम धर्म। तो यहीं से क्या हुआ? चीजें शुरू होनी स्टार्ट, क्योंकि 712 से पहले भारत में इस्लाम धर्म नहीं था, मुस्लिम भारत में नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ? चीजें बदलनी शुरू होगी। अब इस्लाम आएंगे तो क्या होगा? जैसे हमारी कला संस्कृति है, हमारा धर्म है, इन सब पे क्या पड़ेगा? इसका एक इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? पूरे मध्यकालीन भारत को। फिर हम कहां से? आधुनिक भारत। जैसे ये कंप्लीट होगा हम क्या करेंगे? आधुनिक भारत को शुरू करेंगे अभी। ठीक है, इसको हम कितने भागों में पढ़ेंगे? 2 भागों में। कितने भागों में पढ़ेंगे? 2। एक तो पूर्व मध्यकालीन भारत, और दूसरा उत्तर। पूर्व मध्यकालीन में मैंने आपको 2 डेट बता दी, हर्षवर्धन वाला समय भी आ सकता है या फिर 712 वाला भी। तो कहां से? 712 से कहां तक? पूर्व मध्यकाल पूरा, जैसे मध्यकालीन भारत पूरा आ जाएगा इसमें, लेकिन पूर्व मध्यकाल कहां से? 1206 तक। कहां तक है? 712 से 1206 तक हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में। और उत्तर मध्यकालीन कहां से शुरू हो जाएगा फिर? 1206 से 1700। ठीक है, यहां पे किसका आक्रमण होगा भी? ये पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, 1206 में क्या होगा?
यहां से किसकी शुरुआत होगी भाई? दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल। 1206 से किसकी शुरुआत हो जाएगी? सल्तनत काल की। ठीक है, और कब तक चलेगा ये? 1707 तक। वैसे हम पूरा मुगल काल पढ़ते हैं कहां तक? 1857 की क्रांति तक। ठीक है, सबसे अंतिम मुगल सम्राट कौन था? 1857 की क्रांति पढ़ी है किसी ने पहले? नाम सुनाओ, जिक्र सुनाओ। मंगल पांडे तो पहला, मंगल पांडे पहले व्यक्ति थे जिनको फांसी दी गई थी क्रांति के अंदर। ठीक है, और सबसे अंतिम राजा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये चीजें हम करेंगे सारी, सुनना एक बार, क्योंकि मैंने आपको, हम आज सिलेबस डिस्कशन करेंगे बस। क्या करेंगे? सिलेबस डिस्कशन पूरा। हम जो हम एक दिन क्या जैसे पूरा खाका तैयार कर लेंगे भी, हम इस तरीके से चलेंगे, सारी चीजें इस तरीके से हम करेंगे, तो हमारे माइंड में रहेगा भी हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। ये नहीं आज कोई टॉपिक उठा लिया, कल किसी कोई सा भी, परसों कोई सा भी, एक सीक्वेंस में चलेंगे, चीजें आसान रहेगी। प्राचीन भारत ठीक पढ़ा आपने? ठीक पढ़ा दिया होगा? ठीक है, अरे देखो, अगर फर्स्ट बैच आपका उस हिसाब से आप ठीक हो, हम तो ऐसे भी नहीं थे पहले बैच में। ठीक है, शुरुआत सबकी ऐसी ही होती है। ठीक है, तो वो नहीं कहते भाई आपने देसी भाषा में कह भाई 30 मार्क कोई को नहीं हुआ है शुरू में। ठीक है, बाद में धीरे धीरे क्या चीजें सीखेंगे तो समझ में आने लग जाएगी, चीजें हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, अभी शुरुआत है, सीख रहे हो, तो एकदम प्रेशर भी नहीं लेना मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, आपका लेवल अभी, और धीरे धीरे ये इंक्रीज भी हो जाएगा। और होगा कब? रिवीजन करोगे तब। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन बैच है चाहे ऑनलाइन बैच, आपने एक बार पढ़ लिया। ठीक है, जैसे अगर ये बैच मैंने कंप्लीट करवा दिया, कल मैं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा इसमें बहुत सारी चीजें मैं ऐड कर दूंगा, ऐसा ही रहेगा। कोई थोड़ी बहुत अगर कोई डिस्कवरी हो गई 5-7 तो वो ऐड हो जाएंगी, सेम पैटर्न रहेगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती एकदम से। ठीक है, तो पढ़ते रहोगे तो वो बार बार वो याद करना, वो रिवीजन करना है। और मैंने आपको पहले बताया था भी, एक बार आपने कर लिया, दूसरी बार आपको जो पहले अगर 10 घंटे लगे उसको पढ़ने में, दूसरी बार 7 लगेंगे, फिर 5 लगेंगे, फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा आप पूरा का पूरा जो सिलेबस कवर 2 या 2.5 घंटों में पूरा अपनी आंखों से निकाल सकते हो, क्योंकि चीजें याद होंगी आपको। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत कहां से? 1206 से 1707। ठीक है, 1707 तक क्या रहेगा? औरंगजेब है। कौन? औरंगजेब। उस तक हम पढ़ेंगे किसको? मध्यकालीन भारत को। औरंगजेब के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? उत्तर वैदिक मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर मुगल काल। ठीक है, क्या रहेगा? उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल कहां से? 1707 से कब तक? 1857 तक चलेगा। ठीक है, केवल औरंगजेब तक, यहां तक पूरा मुगल साम्राज्य है वो बहुत जबरदस्त तरीके से चलेगा भाई। 1707 के बाद क्या ढलना शुरू हो जाएगा। कारण क्या रहेंगे? मैंने आपको पहले बताया था, सबसे बड़ा कारण तो क्या रहता है? हाँ, सबसे प्रमुख कारण क्या रहता है? उत्तराधिकारी क्या हो जाएंगे? कमजोर। ठीक है, अगर कोई शक्तिशाली उत्तराधिकारी है तो वो क्या कमजोर शासन को भी क्या करेगा? अच्छे से बना देगा। लेकिन अगर कोई कमजोर है तो वो क्या, कितना ही बड़ा उसको साम्राज्य दे रखा, वो क्या उसको भी हाँ खत्म कर देगा। ठीक है, तो सल्तनत काल में हम कितने लोगों के बारे में पढ़ेंगे? 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे सल्तनत काल में। ठीक है, जो 712 से जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहां पे हम 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। किस किस के बारे में? मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा
जो शुरुआती टॉपिक होगा पहला हमारा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, 3 के बारे में। जो अरब और तुर्क आक्रमण होंगे भारत के ऊपर, कौन कौन करेगा? मोहम्मद बिन कासिम करेगा एक तो। अच्छा ये बताओ, मोहम्मद बिन कासिम से पहले कोई आक्रमण हुआ है भारत पे? अरब या तुर्क आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम से पहले हुआ है या नहीं हुआ? देखो मैंने बताया अभी, यहां से किसकी शुरुआत होगी? एक नए धर्म की, इस्लाम धर्म की। तो तुर्क और अरब आए तभी क्या आएगा? इस्लाम आया। अगर कोई पहले आया होता तो पहले ही आ जाता धर्म। तो पहले कौन रहेंगे? ये 3। इनसे पहले कोई अरब या तुर्क आक्रमण भारत में नहीं हुआ। इससे पहले 2 आक्रमण मैंने बताए थे आपको, कौन कौन से? ईरानी और यूनानी। ईरानी आक्रमण किसने किया? ईरानी साइरस है, फिर डेरियस आएगा 2 का। फिर यूनानी में कौन? सिकंदर। यूनानी में आपने ध्यान रखा किसका? केवल सिकंदर। किसके काल में आया था सिकंदर? कौन से वंश के समय आया था? कौन सा वंश था? नंद वंश। शासक कौन था नंद वंश का? जब सिकंदर भारत में आता तब ये घनानंद। यह कहानी मैंने बताई थी आपको सारी पूरी, ठीक है। कहानी बताइए वो याद है, पढ़ा है वो इतना ध्यान में नहीं है, ठीक है। तो 3 इनके बारे में पढ़ेंगे। किस किस के बारे में? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी, ठीक है। अच्छा मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया है भारत के ऊपर, उसका भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। मैंने आपको बताया क्यों किया होगा ऐसा काम। और कहते हैं जब भारत पे आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, केवल 17 साल का था ये। इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम सारों को। मोहम्मद बिन कासिम, गजनबी और इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, किसने इनको बुलाया था, ठीक है, किस तरीके से चीजें हुई, ठीक है। मैंने कहा है आपको पहले ही, आपको लिखना नहीं आज कुछ भी, ठीक है। लिखना कुछ भी नहीं है, ये सारा हम लिखेंगे टॉपिक के हिसाब, जैसे जैसे आगे बढ़ा सारी चीजें लिखेंगे, सारा डिस्कस करेंगे। आज केवल डिस्कस, भी आपको एक अंदाजा हो जाए भी हम आज इस मध्यकालीन भारत में ये चीजें पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम आता है, क्यों आता है? सिंध प्रांत है, वहां पे एक राजा होता है दाहिर नाम का। कौन? दाहिर नाम का राजा। दाहिर, दाहिर एक ब्राह्मण वंश होता है, उसका संस्थापक होता है चाच। कौन? चाच। चाच का एक उत्तराधिकारी बनता है बाद में आके जाके, कौन? दाहिर। दाहिर कौन? दाहिर। याद रखना, ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। चांच नहीं, चाच ठीक है। तो दाहिर के पास क्या है, जैसे मैंने आपको बताया भी, जो नीचे का क्षेत्र है, कराची वाला क्षेत्र है गुजरात के पास, वहां पे क्या लगता था? सिंध का क्षेत्र लगता था। और वहां पे एक खलीफा थे, उनके सेनापति थे अल हजाज नाम से। किस नाम से? अल हजाज। कहते हैं इनके जहाज श्रीलंका से क्या करके आ रहे थे? व्यापार करके आ रहे थे। तो दाहिर का जो क्षेत्र है सिंध का, वहां पे क्या हुआ? इनको लूट लिया गया। किनको? अल हजाज को। अच्छा खलीफा समझते हो खलीफा क्या होता है? उपाधि। खलीफा बुर्ज खलीफा बिल्डिंग का नाम है भाई, विश्व की सबसे ऊंची इमारत। उपाधि। जैसे देखो, हिंदुओं का जो सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है उसको क्या कहा जाता है? हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु को हिंदू धर्म है, उसके अंदर सबसे बड़ा धर्मगुरु होगा, उसको क्या कहा जाएगा? जैन धर्म में सबसे बड़े धर्मगुरु को क्या कहा जाएगा? अरे पढ़ रखा है जैन धर्म को तो आपने, तीर्थंकर नहीं पढ़े थे हमने?
तो जैन धर्म के अंदर सबसे बड़ा जो धर्म गुरु क्या कहलाएगा? तीर्थंकर। हिंदू धर्म में क्या कहलाएगा? शंकराचार्य। क्या कहलाएगा? शंकराचार्य। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा धर्म गुरु क्या कहलाएगा? खलीफा कहलाएगा। ठीक है, जब हम आधुनिक भारत में आएंगे तो खिलाफत आंदोलन होगा एक। क्या होगा? खिलाफत आंदोलन। ऐसे ही तुर्की के अंदर एक खलीफा होते हैं, उसको क्या करते हैं, जो अंग्रेज है वो थोड़ा सा उनके साथ बदतमीजी वगैरह करते हैं, इस वजह से क्या होगा, एक अलग आंदोलन चलेगा पूरा का पूरा, खिलाफत आंदोलन। तो खलीफा कौन हो गया? सबसे बड़ा धर्मगुरु किनका? इस्लाम धर्म का। ठीक है, तो ये क्या करेंगे भाई, सारे जितने भी मुस्लिम लोग देश हैं वो सारे किसका आदेश मानते हैं? खलीफा का। तो खलीफा किसको कहेगा? मोहम्मद बिन कासिम को कहेगा। और क्या कहेगा भाई, दाहिर के साथ क्या करो आप, कोई बातचीत करो भी, जो अल हजाज का जो सोना वगैरह लूटा गया है वो क्या करे, वापिस कर दे, या उसकी भरपाई आप कर दो। दाहिर क्या इससे मना कर देता है, और फिर क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम इस पे हमला कर देता है। इसकी पूरी बड़ी कहानी है, वो हम पूरी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे शुरुआत होती है किसकी? 712 में पहली बार जो आक्रमण होता है, सफल आक्रमण। इससे पहले भी 2 आक्रमण और होते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। मोहम्मद बिन कासिम सफल आक्रमण करता। फिर उसके बाद कौन आएगा? मोहम्मद गजनवी। इसके बारे में सुना होगा। भारत पे कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। सबसे प्रमुख आक्रमण पता होगा सभी को। काम क्या था मोहम्मद गजनवी का? हाँ, भी धन लूटने के लिए। स्पेशल किसके लिए आता था? केवल। अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान में रखना, जितने भी ये आएंगे साथ में क्या है, अपने धर्म का प्रचार करेंगे। क्या करेंगे? अपने धर्म का प्रचार। इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म था, बाकी सारों ने क्या किया था भाई, हम क्या बनाएंगे, बौद्ध विहार बना देंगे, ठीक है, जैन गुफाएं बना देंगे, इससे क्या हो, हमारे धर्म का प्रचार हो। इन्होंने क्या नीति अपनाई? युद्ध की। हम पहले किसी क्षेत्र को जीतेंगे और फिर वहां पे क्या करेंगे, अपना प्रचार करेंगे। किसका? धर्म का। ऐसे नहीं है भाई हमने किसी मदरसा खोल दिया वहां पे प्रचार करेंगे, ठीक है, हम मस्जिद बनाई तो प्रचार कर देंगे, ऐसे नहीं। पहले क्षेत्र को जीतेंगे फिर क्या करेंगे, वहां पे धर्म का प्रचार। ठीक है, इसी तरीके से आगे क्या होगा, अब जब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, तो एक विजयनगर अंपायर आएगा और एक बहमनी साम्राज्य आएगा। क्या आएगा? बहमनी साम्राज्य। उसका भी ऐसा ही होगा, उसके जो प्रमुख होते हैं हरिहर और बुक्का, उनको क्या करते हैं, उठा ले जाते हैं। ठीक है, और वहां से क्या होगा, फिर उनको मुस्लिम धर्म है वो इस्लाम धर्म अपनाया जाएगा। फिर वापस आके वो क्या करेंगे, विजयनगर में आके चेंज कर लेंगे, हम हिंदू धर्म अपनाएंगे। और वहां से बहमनी और विजयनगर, वो हम इसी में पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, तो तीनों को पढ़ेंगे। किस किस को? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी को। फिर क्या होगा, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे किसको, 1206 में क्या स्टार्ट होगा, जो सल्तनत काल। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना आपने? किसका गुलाम था वो? सबसे लास्ट में कौन है यहाँ पे? मोहम्मद। तो मोहम्मद गोरी का क्या रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। वहां से शुरुआत होगी किसकी, एक नए, कौन सा वंश? गुलाम वंश की। कौन सा? गुलाम वंश। क्या हो गया? दूसरा नाम पता है अभी गुलाम वंश का? इसको क्या कहा जाता है? मामलुक वंश भी कहा जाता है। अभी कौन सा वंश कहा जाता है? मामलुक। मामलुक क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुलाम तो थे, इस वजह से क्या हो गया, गुलाम वंश। और जो उनका बाईकास वो क्या थे, मामलुक। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश हो गया, ऐसे ही मामलुक थे तो क्या हो गए, मामलुक वंश। ठीक है, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? कौन सा आएगा भाई? ठीक है, इसके बारे में तो जरूर सुना होगा सारों ने। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना है? सुना है? एक मूवी आई थी पीछे, पद्मावत, सुना होगा। हाँ, उसमें
खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी का एक राजपूत शासक और एक राजपूत शासक की रानी का जिक्र है, वो कहानी लिखी गई है। कौन, किस नाम से? पद्मावत नाम से। उस पर एक मूवी बनी हुई है पूरी। ठीक है, तो खिलजी वंश के बाद कौन सा आएगा? कौन सा? सैयद या तुगलक? तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इनका मैंने आपको पहले बताया भी, आपको बहुत ज्यादा डीप में स्टडी करने की इनकी जरूरत नहीं है। जो इस वक्त जो वंश है उसका प्रमुख राजा, अंतिम राजा, और इसके समय में कोई शासन में कोई बदलाव हुआ है, कोई नई उपाधि वगैरह दी गई, उतना ही हमें पढ़ेंगे। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक के बाद कौन सा? सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद अंतिम कौन सा आएगा भाई? लोधी वंश। ठीक है, ये 5 हम पढ़ेंगे किसमें? सल्तनत काल में। किसमें? सल्तनत काल में। यहां से क्या हो जाएगा फिर हमारा जो मध्यकालीन भारत है उसका कहां तक आ जाएंगे हम? सल्तनत काल तक। भी पूर्व वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा? कंप्लीट। ठीक है, और जो सैयद वंश है ये किसमें आएंगे? सारे जो उत्तर मध्यकालीन भारत है वहां पर। ठीक है, वहां पे क्या क्या रहेगा? 3 तो ये रहेंगे भाई। ठीक है, अच्छा पहले तो मैंने आपको बताया क्या भाई, जो मुस्लिम आक्रमण है वो कौन कौन से भाई, अब तो बता सकते हो? एक तो हमारा क्या हो गया? मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा मोहम्मद गजनबी। तीसरा मोहम्मद गोरी, और कहीं कहीं इसको मोहम्मद घुरी भी कहा जाता है भाई। ठीक है, क्या कहा जाता है? मोहम्मद घुरी। ठीक है, कहते हैं घुरी खोद कर रहता था भाई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। गौड़ वंश से था। कौन सी रियासत से? गौर रियासत से। इसके लिए क्या है? गोरी। गजनबी है तो कहाँ का? गजनी रियासत का, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मोहम्मद गजनबी। इनको पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया किसके बारे में? सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल में कितने? 5 हमने याद रखने हैं। कितने? 5। कौन कौन से? गुलाम नहीं, देखो आज से आदत डालनी है, इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, क्योंकि आपको ना जैसे कई बार क्या होता है ट्रिक्स बोल देते हैं इन चीजों पर। ठीक है, लेकिन हमें ट्रिक्स पे डिपेंड नहीं रहना है। बहुत ही रेयर कोई चीज याद नहीं हो रही है, बिल्कुल ही होगा आपने अपनी तरफ से सारे घोड़े दौड़ा लिए फिर भी आपको याद नहीं हो रहा, तब आप क्या उठाओ? ट्रिक को उठाओ। पहले झटके में आपको ट्रिक नहीं उठानी है। ठीक है, एक आलस आ जाता है ट्रिक से, लेजीपन सा आ जाता है ट्रिक से चीजें याद करने में, वो आदत बन जाएगी, फिर रूटीन ऐसा हो जाएगा भी हर चीज हमें कैसे चाहिए? ट्रिक में चाहिए। ठीक है, तो सल्तनत काल में 5 पढ़ लिए हमने, सारे पढ़ेंगे 5 के बारे में। फिर हम इसी समय पे 2 मैंने आपको भी बताया किस किस के बारे में? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था प्राचीन इतिहास में, जब बाद में गुप्त काल के बाद। किसके बाद? गुप्त काल के बाद। नीचे हमने क्या क्या पढ़े? कौन कौन से वंश पढ़े थे प्राचीन भारत में? दक्षिण में गुप्त काल के बाद चेर, चोल, पांड्या और पल्लव, चालुक्य। ये शाखाएं थी, वेंगी, वातापी और कल्याणी। तो ऐसे ही इस वक्त भी क्या है, उत्तर भारत में तो ये चीजें चल रही हैं सारी। ठीक है, कहां पे? उत्तर भारत में चीजें चल रही है। दक्षिण भारत में 2 प्रमुख रहेंगे, कौन कौन से? एक तो विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। कौन सा? विजयनगर और बहमनी। विजयनगर रहेगा नीचे की तरफ कृष्णा नदी से, और जैसे देखो ये मैंने आपको बताया था इस तरीके से, यहां पे क्या है? कृष्णा नदी है। कृष्णा की एक सहायक नदी है यहां से तुंग
भद्रा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा से नीचे की तरफ और कृष्णा से नीचे की तरफ यहाँ पे क्या रहेगा, विजयनगर एम्पायर भी क्या रहेगा, और बाकी ऊपर विंध्याचल पर्वत सतपुड़ा की जो पहाड़ियां उससे नीचे की तरफ क्या रहेगा आपका, बहमनी साम्राज्य। क्या रहेगा, बहमनी साम्राज्य। ठीक है, आगे समझ में, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। दो, नीचे क्या रहेगा, विजयनगर, ऊपर बहमनी। इन दोनों के बीच संघर्ष चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि देखो विजयनगर है, ये नीचे तो जा नहीं सकता कहीं पे, क्या होगा नीचे, पानी। तो अपना अगर एरिया, अपने टेरिटरीज को बढ़ानी है तो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। और बहमनी साम्राज्य है, सतपुड़ा की पहाड़ियों को पार करके जाएगा आगे, तो कौन मिलेंगे, सल्तनत काल वाले। ठीक है, क्या मिलेंगे, सल्तनत काल वाले जो लोग हैं वो इनको आगे जाने नहीं देंगे। तो ये भी क्या करेगा, नीचे की तरफ। तो इनका क्या चलेगा, संघर्ष चलेगा। और किस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए, जो तुंगभद्रा और किसका, अच्छा ये मैंने आपको बताया भी, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, उसको क्या कहते हैं, दोआब। आब क्या होता है, पानी भी बोल सकते, क्षेत्र बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, भी दो नदियां हैं, उसके बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र उसको क्या बोलेंगे, दोआब। ठीक है, एक नदी है तो वो आब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आब। हाँ, 5 होगी तो पंजाब हो जाएगा। चलो सही है, भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इनका संघर्ष चलेगा, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हीं के साथ क्या है, अब जैसे देखो मुस्लिम लोग आए हैं तो साथ में क्या है, जैसे पहले भारत में, जो दक्षिण भारत में हमने बताया आपको, विसंगम साहित्य में बहुत सारे कवियों के बारे में, ठीक है, जो दरबारी कवि थे, जो किताबें लिख रहे थे, वैसे ही इनके साथ क्या आएंगे, सूफी लोग आएंगे। ठीक है, एक नई धारा चलेगी, 2 आंदोलन चलेंगे, कौन कौन से, सूफी आंदोलन और एक भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन में पढ़ेंगे हम, ठीक है, तुलसीदास, कबीर, इनके बारे में। और सूफी में इनका नहीं पता, सूफी में कौन कौन आएंगे, ऐसा ही है। हर एक व्यक्ति के समय में कोई ना कोई सूफी जरूर होगा। अजमेर में दरगाह किसकी है भाई, अरे कुछ फेमस जगह, इनका तो आपको पता होना चाहिए, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। एक बार सारा तो नहीं नहीं, देखो यही तो बात है कि आप सारा तो नहीं याद कर सकते एकदम से, क्योंकि पहली बार है, पहला बैच है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो है एकदम हाईलाइट रहती हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में। ऐसे ही सूफी संत होंगे बहुत सारे, उनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, सूफी आंदोलन में पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन में जो कोई निर्गुण भक्ति कर रहा है, कोई सगुण भक्ति कर रहा है, ऐसे जो भक्ति आंदोलन में लोग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा जब पढ़ लेंगे, सल्तनत काल कंप्लीट कर लेंगे, और साथ में क्या है, विजयनगर एम्पायर, बहमनी साम्राज्य, और दोनों सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ लेंगे। फिर हम किसको पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य को। ठीक है, कौन स्थापना करेगा मुगल साम्राज्य की, बाबर करेगा। कौन करेगा, बाबर। कहां से आएगा बाबर, अच्छा देखो देखो 2 चीजें होगी यहाँ पे। इससे पहले जो भी आएगा बाहर से, कहां से, बाहर से, चाहे गोरी आया है, चाहे गजनबी आया है, ये आवाज नहीं भी, 1 मिनट। ठीक है, गोरी, गजनबी, कासिम, इन तीनों ने क्या किया, पूरे भारत पे कभी भी ये नहीं चाहा भी हम यहाँ पे आक्रमण करें, हम यहीं रहे। इन्होंने क्या किया, धन लूटा और वापस अपने क्षेत्र में। बाबर ने क्या किया, आएगा और कहां पे रह जाएगा, भारत में। ठीक है, कोई कारण इसका, इसको बुलाया था, किसने बुलाया था, साथ देने के बुलाया था, पर ये यहीं पे रह गया, इसको लगा कि यहां पे सवाल है। देखो 2 जगह थी, एक तो जहां से बाबर आया था, दूसरी हाँ अफगानिस्तान से, दूसरा भारत हो गया। देखो इनको पढ़ेंगे, जगह अपना पर्टिकुलर एक बार, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, एक बार पता चल जाए आपको, अफगानिस्तान की साइड से आया था, कहाँ पे, भारत में।
अब जैसे ये भारत की तरफ बढ़ा, पीछे से जो अफगानिस्तान क्षेत्र है वो उसके जो साथी थे या सेनापति वगैरह जो भी इसके रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने क्या कर लिया, क्षेत्र छीन लिया। अब भारत में आने के बाद इसके पास कोई जगह नहीं बची वापस जाने की। तो पहला कारण तो ये रहा। दूसरा कहा जाता है भी अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे अपन, ईरान इराक की तरफ, वहां पे क्या जलवायु थोड़ी सी हरास सी है, मतलब वहां पे क्या तापमान ज्यादा रहेगा, ठीक है, रेगिस्तान वगैरह थोड़ी ज्यादा है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है भारत के एवरेज में। और कहते हैं जैसे दिल्ली की तरफ, श्रीनगर की तरफ यहाँ पे आया तो इसको क्या लगा भी ये मौसम क्या अच्छा है, रहने लायक है, तो इसलिए क्या किया बाबर ने उसको, मैं यहीं रह जाता हूँ। दूसरा बड़ा कारण क्या होगा इस काल के अंदर, भी पहले सारी राजधानी जितना सबसे बड़ा जो प्रमुख सम्राट होता था वो राजधानी कहाँ बनाता था, मगध में, पाटलिपुत्र के अंदर बनती थी राजधानी। यहां से शुरुआत किसके, सल्तनत काल से किसकी शुरुआत होगी, राजधानी कहां चली आएगी, दिल्ली चली आएगी। कहां चली आएगी, दिल्ली। वापिस फिर कहां चली जाएगी, कहां चली जाएगी, कोलकाता में। कहां पे, कौन बनाएगा कोलकाता को राजधानी, अंग्रेज बनाएंगे। फिर अंग्रेज ही वापस कोलकाता से कहां ले आएंगे, दिल्ली ले आएंगे, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का नाम सुना आपने, कहां है, दिल्ली में। दो चीजें हैं, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट कहां है, दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है, मुंबई में, ठीक है। जॉर्ज पंचम आया था 1910-11 में भारत के अंदर, जब राजधानी बनती है दिल्ली कहां से, कोलकाता से, तब जॉर्ज पंचम के लिए और उनकी रानी के लिए क्या बनाया, स्पेशल एक दरबार बनाया गया था, गेट बनाया गया था, वो गेटवे ऑफ इंडिया, जहां से वो आए थे, ठीक है। तो तब गेटवे ऑफ इंडिया, वो इंडिया गेट का सभी को पता है क्यों बनाया गया, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य में हम कहां तक पढ़ेंगे, 1707 तक। शुरुआत कहां से करेंगे, बाबर से। बाबर के बाद कौन आएगा, अकबर सिद्धाई, हुमायूं, हुमायूं के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद बाबर दोबारा थोड़ी आएगा, अकबर, फिर आएगा औरंगजेब। और औरंगजेब पे हम क्या कर देंगे, मध्यकालीन भारत को रोक देंगे। इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो हम कहां तक पढ़ेंगे, औरंगजेब तक पढ़ेंगे अंतिम, ठीक है। इनके बारे में, इनके प्रशासनिक, ज्यादा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो कला रही है वो, और जो प्रशासनिक सिस्टम रहा उसके बारे में। इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं जुटानी है भाई, पर्सनल जानकारी अभी उठानी नहीं है, केवल जो चीजें पूछी जाती है उनके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो कल से हम शुरुआत करेंगे किसकी, पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, मुस्लिम आक्रमण। भारत के अंदर पहले मुस्लिम आक्रमण कौन करेगा, अरब और तुर्क आक्रमण। पढ़ के आना है घर से भाई, ठीक है सबने, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो भाई, एक ये मंजू का कोई दे देगा भाई, कर दो सरबंद इसको।